एक औरत बिना किसी सतर्कता के अपनी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि पीछे से एक अनजान आदमी तेजी से आया और अगले ही पल उसने औरत के सिर पर प्लास्टिक का थैला डाल दिया। औरत जमीन पर गिर पड़ी, घबराकर चिल्लाई, लेकिन सामने से गुजर रहे लोग ईयरफोन लगाए थे, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आदमी ने उसके मुंह पर टेप चिपकाया, हाथ पैर बांधे और चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा तो उसने औरत को उठाकर गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में डाल दिया। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरी। दोनों की नजरें मिली, लेकिन पुलिस को कुछ भी शक नहीं हुआ। आदमी गाड़ी लेकर शहर से बाहर एक पुरानी विला में पहुंचा। वहां उसने औरत को एक गुप्त कमरे में खींच लिया और ठंडे लहजे में कहा, चुप रहो। फिर उसके मुंह से टेप हटाया और बाहर चला गया। बाहर उसने अपनी बंदूक में गोलियां भरी और कुछ पल बाद वापस आया। उसने औरत की तरफ बंदूक तानते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस सच चाहिए। आदमी अपनी पत्नी की रहस्यमयी मौत की सच्चाई जानना चाहता था। उसने औरत से उसका नाम पूछा, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उसका पर्स और फोन चेक किया, कोई सुराग नहीं मिला। वह खाना बनाने चला गया, पर जैसे ही वह गया, औरत ने खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने बंधे हाथ पीछे से आगे निकाल लिए। जब आदमी वापस आया तो औरत ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। औरत ने फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। औरत किसी तरह बाहर के कमरे तक पहुंची, रस्सियां काटी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन सभी दरवाजे बाहर से बंद थे। तभी आदमी होश में आया, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह शांति से बैठा, खाना खाने लगा और कहा, बैठो, बस अपना नाम बता दो, फिर सब आसान हो जाएगा। लेकिन औरत चुप रही। आदमी ने गुस्से में आकर उसे फिर से बंद कर दिया। आदमी अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीरों को देखकर टूटा हुआ महसूस कर रहा था। 4 साल से वह उनकी मौत की सच्चाई खोज रहा था। अब उसे लगता था कि यह औरत उस रहस्य की कुंजी है, पर वह बार बार झूठ बोल रही थी। आदमी ने बंदूक उठाई और कमरे की ओर बढ़ा ही था कि तभी बाहर सायरन की आवाज आई। एक पुलिस की गाड़ी विला के गेट के सामने आकर रुक चुकी थी।